सो वेलकम बैक और एक बार दोबारा से स्वागत है आपका हमारे चैनल आदित्य मैथमेटिक्स लर्निंग पर, जहां पर हम इस वीडियो में लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और उनको कंपेयर करना सीखेंगे। यानी कि हम ये समझेंगे कि कौन से दो फ्रैक्शन आपस में इक्वल होते हैं, कौन से आपस में अनइक्वल होते हैं या बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन, इन सब को सीखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लाइक फ्रैक्शन से। तो लाइक फ्रैक्शन होते क्या हैं? इनके नाम में ही क्लियर है कि ये फ्रैक्शन होंगे और साथ में लाइक होंगे। लाइक का मतलब आप इसको फिगर से रिलेट करके समझेंगे तो थोड़ा सा अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे कि एक मान लीजिए आपके पास कि प्लम पडिंग दी हुई है, यानी कि समझ लीजिए आपके पास एक केक दिया हुआ है, एक ये दूसरा केक दिया हुआ है सेम साइज़ का। तो अगर मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लूँ और 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद किसी एक पार्ट को किसी एक बच्चे को दे दूँ, और यहाँ पर भी मैं इसको 4 ही पार्ट में डिवाइड करूँ और 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद किसी 2 पार्ट को किसी किसी बच्चे को दे दूँ, तो यहाँ पर इसका फ्रैक्शन आप लिखना चाहेंगे तो इसका फ्रैक्शन होगा 1/4 और इसका फ्रैक्शन होगा 2/4। तो ये फ्रैक्शन दोनों ही देख रहे हैं टोटल इक्वल पार्ट से बने हैं, यानी कि इनका टोटल पार्ट जो है सेम है। इक्वल टोटल पार्ट जो इनका है वो सेम है, यानी कि आप कह सकते हैं डिनोमिनेटर सेम है। तो इन दोनों फ्रैक्शन को हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन, या बुकिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप समझें तो जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर जिन फ्रैक्शंस के सेम होते हैं उन्हीं फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शन समझते हैं। और अनलाइक फ्रैक्शन जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इस केक को अगर मैं 2 केक अलग अलग लूँ, लेकिन अब मैं एक को 4 पार्ट में डिवाइड करूँ, अगले को 3 पार्ट में डिवाइड करूँ। जैसे मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, इसको 3 ही पार्ट में डिवाइड किया, और मैं इसका एक पार्ट किसी बच्चे को दे रहा हूँ, इसको भी एक ही पार्ट किसी बच्चे को दे रहा हूँ, लेकिन इसका फ्रैक्शन जो बनेगा वो 1/4 बनेगा और इसका जो बनेगा वो 1/3 बनेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं आपका जो टोटल पार्ट है दोनों में डिफरेंट है, तो इसलिए ये दोनों के दोनों फ्रैक्शन आपस में अनलाइक फ्रैक्शन है। किसी एक फ्रैक्शन को आप देख करके लाइक अनलाइक नहीं बोल सकते। अनलाइक और लाइक बोलने के लिए आपको 2 फ्रैक्शन गिवन होने ही चाहिए। तो लाइक फ्रैक्शन वो होगा जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा, और अनलाइक वो होगा जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, या कह सकते हैं आप इक्वल होगा, सेम और इक्वल। और अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अनइक्वल होगा आपका, और देखने में भी फिगर आपको टोटल पार्ट सेम लगेगा, इसलिए इसको लाइक और अनलाइक के रूप से बोला गया। अब बात करते हैं कंपैरिजन की। तो कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना, यानी कि किसी दो फ्रैक्शन को हम कंपेयर करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि वो आपस में बड़े हैं, छोटे हैं या इक्वल हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अभी पिछली वीडियो में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में समझा था। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कोई सा भी फ्रैक्शन होता है तो वो आपस में इक्वल होता है। तो अगर आपको इस तरह का कोई फ्रैक्शन दिया 1/4 और 2/8, देन आप इसमें हमेशा इक्वल लगाएंगे सिंबल। बात आती है स्मॉलर की और ग्रेटर की। तो अगर लाइक फ्रैक्शन है, अगर आपको कोई लाइक फ्रैक्शन गिवन है, सपोज़ करिए कि मैं यही वाला फ्रैक्शन मैं ले लेता हूँ 1/4 और ये 2/4। तो लाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन बहुत ही ईजी होता है। आपको बस डिनोमिनेटर अगर इक्वल मिल गया तो आप बस न्यूमरेटर को चेकअप कर लीजिए। अगर ये छोटा है तो ये फ्रैक्शन टोटल पूरा छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, आप ये सिंबल रख देंगे। तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में लाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन बहुत ही ईजी होता है। केवल आपको देखना होता है डिनोमिनेटर इक्वल है तो आप न्यूमरेटर को कंपेयर करके ग्रेटर और स्मॉलर का सिंबल आसानी से रख सकते हैं। अब बात आती है अनलाइक फ्रैक्शन की। तो अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं इसको हम सीखेंगे। चलिए सीखते हैं कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, कैसे अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं 2 फ्रैक्शन ले लेता हूँ जो आपस में अनलाइक हो, यानी जिनका डिनोमिनेटर सेम ना हो। जैसे कि एक फ्रैक्शन है मान लीजिए 3/5 और दूसरा फ्रैक्शन है 7/9। तो देखने पे आपको पता चल सकता है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल नहीं है, या इनका फिगर आप ड्रॉ करेंगे तो इक्वल पार्ट्स इसमें नहीं आएंगे, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अब इनका कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ ये चेक करना होगा कि हमें दिक्कत क्या हो रही थी। लाइक फ्रैक्शन में हमको डिनोमिनेटर इक्वल था तो हम इजीली कंपेयर कर ले रहे थे। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, यही मेरी प्रॉब्लम है। तो इसको डिनोमिनेटर हम इक्वल करा लें तो हम आसानी से इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके 2 तरीके होते हैं, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और एक होता है एलसीएम मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड होता है बहुत ही ईजी तरीका है, आसानी से आप कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। तो मैं सबसे पहले उसको बताता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से समझते हैं कि कंपेयर कैसे करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन को। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाम में ही आपको दिख रहा है क्रॉस है और साथ में मल्टीप्लिकेशन है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। अब यहाँ पर ये एरो का क्या मतलब है, यहाँ पर इस एरो का मतलब है कि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। इस एरो का मतलब है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब भी है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। अब आप लिख लीजिए मल्टीप्लाई करके। अगर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में ही लिखा जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर के अलावा कुछ आता है, जैसे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आया, तो उसका हमेशा न्यूमरेटर में होगा। तो 9 3 यहाँ पर आप देख रहे हैं 27 हो जाएगा। प्रोडक्ट हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। अब डिनोमिनेटर का होगा तो हम केवल डिनोमिनेटर में लिखेंगे 9 5 45। और अगला फ्रैक्शन जब हम बनाएंगे तो 5 7 35 यहाँ लिख लेंगे और 9 5 45 यहाँ लिख लेंगे। अब आपको देखने पे पता चल गया होगा कि हमारा जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, यानी ये फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में बदल चुका है। अब हम आसानी से इसको कंपेयर कर सकते हैं, बस हमें अब न्यूमरेटर पार्ट को चेक करना है। तो हमें पता चल गया कि ये वाला जो फ्रैक्शन है 35/45 ये इससे बड़ा है, क्योंकि इसमें 27 है, ये 35 है, तो इसमें ग्रेटर का सिंबल लगा देंगे। हमें आंसर इसका देना था, ना कि इसका, तो हम इसके रिस्पेक्ट में भी लिखेंगे। इसके रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास 3/5 था, ये हमारे पास 7/9 था। ये फ्रैक्शन किसका फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन 7/9 का है, तो ये फ्रैक्शन भी ग्रेटर होगा। अगर ये फ्रैक्शन ग्रेटर होगा तो ये फ्रैक्शन इसी से तो आया, तो ये वाला भी फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। अब बात आती है अगले मेथड की, एलसीएम मेथड। तो एलसीएम मेथड भी थोड़ा सा आपको पिछला नॉलेज होना चाहिए, एलसीएम निकालते कैसे हैं। तो एलसीएम मैं आपको यहाँ समझा दूंगा, अगर आपको नहीं भी आता तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आए। तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को बराबर कराना है, तो हम डिनोमिनेटर का ही एलसीएम लेंगे। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते समय आपको ध्यान देना होता है कि कोई सा भी एक नंबर लीजिए जिससे कोई भी एक नंबर डिवाइड हो जाए कम्प्लीटली, कोई ज़रूरी नहीं है दोनों होना चाहिए। एचसीएफ निकालते समय देखते हैं दोनों होना चाहिए, एलसीएम में आपको कोई भी एक हो जाए बस उसी से मतलब है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर से शुरू करते हैं एलसीएम में, इसीलिए इसका नाम है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। छोटे नंबर से शुरू करना है। तो 5 देख रहे हैं, 9 देख रहे हैं, यहाँ दोनों में सबसे छोटा नंबर ऐसा बताइए जो छोटे नंबर से डिवाइड होता है। जैसे कि आप 9 देख रहे हैं, 9 3 से डिविजिबल है, 5 केवल 5 से डिविजिबल है। तो छोटा नंबर 3 है, 3 से हम डिवाइड करा देते हैं। यहाँ पर 3 3 या 9 हो जाएगा, 5 ये 5 ही रहेगा। अभी ये और डिवाइड हो सकता है तो हम इसको और डिवाइड करेंगे जब तक ये कम्प्लीटली 1 ना हो जाए। अब आते हैं, और जो डिवाइड नहीं होगा उसको वैसे के वैसे उतार देंगे। अब अगला बात आता है 5 का, तो 5 खुद से डिवाइड होता है, हम इसको डिवाइड करा देंगे। अब एलसीएम हमने निकाल लिया, बस हमें एलसीएम को प्रोडक्ट करा के आंसर इसका लिखना है। अब हमने यहाँ पर 3 लिया और 5 लिया। एलसीएम निकालते समय इन सभी नंबर को जिस चीज़ से हम डिवाइड कर रहे हैं आपस में प्रोडक्ट करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप 3 3 या 9, इसका जो प्रोडक्ट आया 9 आया। अब इस 9 को 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 45 हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्या, एलसीएम हो गया। अब हमें कोशिश क्या करनी है कि इस दोनों के दोनों डिनोमिनेटर को इसी 45 के इक्वल कराएं। तो 3/5 को अगर हमें 45 के इक्वल कराना है, 5 को 45 के अगर इक्वल कराना है, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है जो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में पढ़ के आए हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। अब 5 को 45 बनाना है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि हम इसको 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो नीचे ऊपर दोनों जगह 9 से मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें। अब बात आती है इस वाले फ्रैक्शन को हमें बनाना है, इस वाले फ्रैक्शन में भी 9 को 45 बनाना है, तो इसमें भी सेम तरीका लगेगा, लेकिन यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि 9 5 जा 45 होता है। अब जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा ये 3 9 जा 27 और 5 9 जा 45 आएगा, 7 5 जा 35, 9 5 जा 45। और इन दोनों फ्रैक्शन में हमने देख लिया ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है। सेम यही चीज़ यहाँ पर आई थी, 27/45, 27/45, 35/45, 35/45। लेकिन यहाँ पर हमारा तरीका आसान था, बस हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना था कि हमारे प्रोडक्ट में कहीं गलती ना। और यहाँ पर हमने एलसीएम निकाल करके समझा, तो मैंने आपको कोशिश की है दोनों मेथड से बताने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।